हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बिहार स्पेशल से एक छोटा सा टॉपिक है वन्यजीव संपदा। यहाँ से जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ से हर बार एक से दो प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान दीजिए। वो छोटा सा टॉपिक है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम सब आपको बता देंगे, और उसके साथ साथ इसमें जो सभी महत्वपूर्ण इसके MCQs है फटाफट से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो छोटे से क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। इस क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न दिख जाएंगे परीक्षा में, तो शानदार तरीके से इसको कीजिएगा और जो कोई भी डाउट उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे परीक्षा तक। आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो मिलेगी, हर एक वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिएगा, समय निकाल के इन क्लासेस को देखते रहिएगा। और महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स की जो वीडियो है वो आ चुकी है, प्लेलिस्ट में है। 4 घंटे और 3 घंटे क्लास है। इस तरीके से उस मैराथन क्लास को देख डालिए और उसका नोट्स व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज रखी गई है, उसको आप देके प्राप्त कर लें। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी कोई अन्य डाउट रहता है, कोई टॉपिक रहता है जो आपको लगे कि होना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। आपका चैनल आपका परिवार है साथी। बस इस बार कोशिश ये है कि इस बार दरोगा पीटी में आपका एक सीट पक्का करा दिएगा। तो जो दो रिलेवेंट टॉपिक्स हम आपको करा रहे हैं महत्वपूर्ण, रिवीजन करते रहिएगा और खूब मेहनत कीजिए, लगे रहिए। सिलेक्शन इस बार लेके रहना है। आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज के अपनी क्लास को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों, ध्यान दीजिएगा। वन और वन्य जीव संपदा बिहार की जो है ये पूरी की पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आइएगा आगे बढ़ेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको रिवीजन करा दें जो आपको काम आएगा। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, तो वाल्मीकि आपका राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। वाल्मीकि बाघ प्रमंडल पर जो है आपका एक और, तो पश्चिमी चंपारण में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही राष्ट्रीय पार्क है आपका यहाँ पर, इसमें बिहार में वाल्मीकि, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे इसमें साथियों, कुछ फटाफट से फैक्ट से रिवीजन कर लीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से आपके हैं तो वो देख लीजिएगा। इसमें वाल्मीकि आपका हो गया पश्चिमी चंपारण, ठीक है। गौतम बुद्ध आपका गया। भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर। उदयपुर आपका पड़ेगा पश्चिम चंपारण। इसी के साथ कैमूर आपका देखेंगे, कैमूर और रोहतास में। राजगीर में आपका नालंदा वाला राजगीर जो पड़ेगा, ठीक है, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन भागलपुर, और रजौली आपका नवादा में। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जो है बिहार राज्य से रिलेटेड वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न यही से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं कुछ पक्षी अभ्यारण्य की, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुशेश्वर स्थान जो आपका मिथिला दरभंगा में पड़ेगा। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका वैशाली, याद रहेगा। नकटी डैम जमुई, नागी डैम आपका जमुई, और कांवर झील आपका बेगूसराय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके अलग अलग परीक्षा में BPSC प्रीलिम से लेकर अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपका कांवर झील बहुत ही स्पेशल है आपका बेगूसराय का, याद रखेंगे, ठीक है। ये वेटलैंड साइट के रूप में भी देखा गया है। तो कांवर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स रिवीजन करा दिए। अब आइए बात करते हैं वन जीव अभ्यारण्य और संपदा से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो MCQs बन सकता है आपके परीक्षा के लिए, फटाफट से उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहा है, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। कह रहा है बिहार पृथ्वी दिवस, वृक्ष सुरक्षा दिवस, बिहार प्रवासी दिवस, डॉल्फिन दिवस, और इसके जो है सूची 2 दिया हुआ मिलान करके हमको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका मिलान होगा वो कौन सा इसमें आपका सही होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका ए का तीसरा बिहार पृथ्वी दिवस जो है आपका 8 अगस्त, ठीक है। बी का आपका चौथा हो जाएगा वृक्ष सुरक्षा दिवस आपका जो है 31 अगस्त, ठीक है। बिहार प्रवासी पक्षी दिवस जो है आपका ये हो जाएगा नवंबर का दूसरा सप्ताह, और डॉल्फिन दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर। तो इस हिसाब से डी का आप देखेंगे दूसरा, डी का दूसरा, और ए का तीसरा, ए का तीसरा, डी का दूसरा देखेंगे, ए का तीसरा से अगर आप काटें तो ऑप्शन बी तक आप पहुंच जाएंगे। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कौन किससे मिलान होगा। ए का पृथ्वी जो दिवस है आपका, ए का तीसरा हो जाएगा 8 अगस्त, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है ये आपका चौथा हो जाएगा 21 अगस्त। उसके बाद से एक था आपका बिहार प्रवासी पक्षी दिवस, ये आपका मनाया जाएगा कब, नवंबर का दूसरा सप्ताह। और एक है आपका ये डॉल्फिन दिवस जो है आपका मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स हमने मिला दिया है। एक बार इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो है, कह रहा है बिहार में वन क्षेत्र है, ठीक है। कितना वन क्षेत्र है इसको देख के बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर बताना है।
तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 73-80 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर साथी हम देखें तो कह रहा है बिहार में कुल भूभाग के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र कितना है। कह रहा है 7.56 है ना, 7.76, 7.5 और 7.84। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से जाना है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। भीम बांध अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि नगर उद्यान, बेतला उद्यान। फटाफट से आंसर करिएगा, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आएगा। किसका सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी वाल्मीकि नगर उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, कमेंट करके जरा बताइएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में क्लास का आपको बताया है। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट से क्लास के ऊपर लाइक कर दें, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे बिहार से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं कि बिहार के किस जिले से आप लोग देख रहे हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले स्तनी वर्ग के प्राणी का नाम है, कह रहा है डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ या स्टारफिश। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉल्फिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉल्फिन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में किस बाघ को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कह रहा है कि भागलपुर और कहलगांव के बीच का जो गंगा नदी की धारा है, बक्सर और पटना के बीच कुर्सेला कोसी नदी की धारा, या मुरली बेलाई पुनपुन की धारा। सही उत्तर क्या लग रहा है आपको, गंगा डॉल्फिन के लिए कहाँ पे ये घोषित किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए भागलपुर और कहलगांव के बीच जो गंगा नदी की धारा है उसको ये घोषित किया गया है। ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी देखिए कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस छोटे से क्लास में अगर आप देखें तो पूरा पूरा वन्य जीव संपदा आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका पूरा पूरा बिहार का कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है, पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। खाद्य पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे कि जो पर्णपाती वन उनको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। साथियों ध्यान देंगे ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है, भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है चंपारण में, मुंगेर में, बेगूसराय में, जमुई में। अभी हमने आपको बताया प्रश्न का स्टार्टिंग में, आप जब आपको करा रहे थे तो बताया था भीम बांध अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित है। तो आपका जो है भीम बांध जो है मुंगेर में स्थित है। कहाँ पे, मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों ध्यान देंगे, कारापंथ वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। कैमूर, जमुई, नालंदा या बेगूसराय। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नालंदा। क्या हो जाएगा, नालंदा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा, सूची और मिलान करने वाला दिया है, 5 दिया हुआ है और उसमें क्या करना है आपको, कूट के हिसाब से मिलाना है। तो फटाफट से एक बार यहीं पे देख लीजिए, अभ्यारण्य और जिला। संजय गांधी आपका जैविक उद्यान जो आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका पटना में पड़ेगा। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ेगा, चंपारण में पड़ेगा। कैमूर आपका कहाँ पड़ेगा, ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और राजगीर अभ्यारण्य है। ठीक है, ये 3 आपके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उसको ध्यान रखना है। राजगीर आपका कहाँ पड़ेगा, तो राजगीर आपका पड़ेगा कहाँ पे, नालंदा में, पहला हो जाएगा। कैमूर अभ्यारण्य बताएंगे ये आपका रोहतास में पड़ेगा। और बच गया आपका कौन सा, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कहाँ पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा गया में। ठीक है, तो ये गया में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर ऑप्शंस में मिलाने जाएंगे तो यहाँ के कूट में अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 10 जो है ना आपका, इसका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा कूट सही हो रहा है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो हमने आपको ये बताया कहाँ कौन सा मिलान है, इस पर स्क्रीनशॉट लेके जरूर मिला लिए कौन किससे मिलान होगा। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है। आर्द्र, पतझड़, शुष्क, सदाबहार या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है। प्रश्न संख्या 11 जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क पतझड़ वन, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, बाघ रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है। ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार का प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 21, 11, 31, 41। फटाफट से आंसर करिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2019 की रिपोर्ट थी, इसमें बाघों की संख्या जो है इसमें आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 31 थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिहार के जिलों को घटते क्रम में वनों का विस्तार सही क्रम कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, देख के बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 13 में जो है आपका कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया, नवादा, ये आपका क्रम बैठेगा सही क्रम। ठीक है, विस्तार से 13 नंबर हो गया। आइए अगला बढ़ते हैं। अगला फिर से पक्षी अभ्यारण्य दिया हुआ है, नाम
और स्थान ये भी हमने आपको बताया। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर नीचे कूट मिलाना है तो कांवर झील आपका कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। गोगाबिल नागिनट्टी हमने आपको बताया कहाँ पे, जमुई बताया। गोगाबिल आपका कटिहार हो जाएगा। कुशेश्वर आपका दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशेश्वर आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका दरभंगा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इसको मिला लें तो क्या बन रहा है आपका, ए का चौथा बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा बनेगा। तो ए का चौथा बी का दूसरा आपका ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14 का। ठीक है, बाकी आपका सी का पहला और डी का तीसरा तो था ही, सी का पहला और डी का तीसरा। ठीक है, सी का पहला था और नकटी आपका ये जमुई। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, जो बिहार के कुछ प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है इनका स्थान, नागी नकटी आपका जमुई, भोगाबिल आपका कटिहार, कुशेश्वर आपका दरभंगा, कांवर झील आपका बेगूसराय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही से घूम फिर के आएगा। सारे के सारे जो फैक्ट्स पॉइंट्स आपकी इसी क्लास में कवर हो गए हैं, तो परेशान ना होगा, जो आपका टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, कह रहा है कैमूर, औरंगाबाद, भागलपुर या रोहतास। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 15 के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका कैमूर से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, कह रहा है बिहार राज्य में कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, कह रहा है 0 से 500 मीटर, 0 से 300, 500, 700, 5000 से 1000 मीटर। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न के 16 का सेट हो जाएगा, ऑप्शन है 0 से 500 मीटर। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पक्षी अभ्यारण्य और वन्य जीव से संबंधित हमने जो टॉपिक है आपका, ये आपका कंप्लीट का एक छोटा सा क्लास था। आपको इसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बिहार से रिलेटेड, ये हमने आपको करा दिया। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है इसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्लास कैसे ले कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। करंट अफेयर हो या फिर जीके जीएस, आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। ठीक है, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।